नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित का एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2 पर। यदि आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम का ज़ोर शोर से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ शाम 5:30 बजे तैयार रहिए वीडियो देखने के लिए। और वीडियो के माध्यम से हम आपकी मैथमेटिक्स के अलावा सभी विषयों की तैयारी करवाएंगे। मैथमेटिक्स तो रहेगा ही, उसके अलावा सभी विषयों की तैयारी करवाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो अभी जो बनाने जा रहे हैं देखिए इसको, और उसके बाद पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है कि दर्शाना है हमें कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने से पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, उसको समझिए। जैसे कि अगर हम 3 से 10 में भागा देते हैं तो ये 3 बार में कटेगा और यह पूरा नहीं कटने वाला है, एक शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बच रहा है 10 जो है ये आपका भाज्य कहलाता है, जिसको हम a कहते हैं। जिससे भागा दे रहे हैं वो भाजक कहलाता है और उसको हम b से सूचित करते हैं। भागफल को हम q से लिखते हैं और शेषफल को r से लिखते हैं। तो अर्थात अगर a बराबर bq+r लिखा गया है, इसका मतलब हुआ कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। मतलब a के जगह पर क्या लिखना है, भाज्य 10 बराबर b के जगह पर 3 और q के जगह पर भी 3 लिखाएगा और r के जगह पर 1। तो अब अगर 3 गुना 3 करेंगे तो 9 जोड़ 1 10 पूर जाता है, हिसाब हो जाता है सही। तो यहाँ पर देखा जाए a दिया हुआ है, b q और r सब दिया हुआ है। अब हम अगर इस चीज़ को देखें ध्यान से तो इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए और इसको लिखते हैं क्या है, 6q+5 मतलब 6q+5। ध्यान से देखिए इस बात को, r के जगह पर 5 आ रहा है, b के जगह पर 6 आ रहा है, q के जगह पर q ही है और बताया जा रहा है कि q कोई पूर्णांक है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन a के बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इस तरह से मानना है। ठीक है, a को मान लिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और तथा अपना जो b है, b के बराबर में कितना दिया हुआ है, अभी तो हमने आपको दिखाया कि b के जगह पर 6 है ना, यानी कि 6q+5 या किसी को भी बैठा लीजिए, 6q+3 या 6q+1 किसी को भी बैठाइएगा, यहाँ पर 3 ही रख देते हैं तो सिर्फ तो शेषफल बदल रहा है। तो 6 तो अपना b के जगह पर ही रह रहा है ना, तो b बराबर हम 6 लिख सकते हैं तथा b बराबर 6 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ संभावित शेषफल, यहाँ जो संभावित शेषफल है वो कौन सब है, 0 1 2 3 4 और लास्ट में 5 भी। तो ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि ये जो है 5 तक शेषफल होगा, क्योंकि लास्ट संख्या देखिए 6q+5 अर्थात 5r के जगह पर है। मैंने यहाँ पे जो दिखाया था आपको अभी 5r के जगह पर है, तो लास्ट शेषफल तो यहीं तक आ रहा है ना, तो 6 7 ऐसा तो शेषफल है नहीं, तो लास्ट 5 तक जा रहा है। इसीलिए हम संभावित शेषफल ले लिए कि संभावना है कि 0 भी शेषफल हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम कहेंगे यदि r बराबर 0 हो तो क्या होगा, यानी कि यदि शेषफल 0 होता तो क्या होता, चलिए देखते हैं। अपना सूत्र लिखेंगे a बराबर bq+r। अब a के जगह पर तो हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो a का a ही छोड़ दीजिए। b के जगह पर हम मेरा दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और q के जगह पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि q एक पूर्णांक है ऐसा बता रहा है, तो q को भी छेड़ना नहीं है, रख देना है। प्लस r, हम यहाँ क्या लिखें, r बराबर 0 हो तो r के जगह पर हम 0 ले लेते हैं और चूंकि 0 है तो ये दोनों जुट भी जाएगा। तो a बराबर क्या निकल के आ रहा है, 6q। a बराबर 6q हो जाता है अगर 0 शेषफल होगा तो। चलिए पुनः देखते हैं, यदि r बराबर 1 हो तो
तो क्या लिखेंगे, सूत्र पुनः लगाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको बार बार ये ट्राई करते रहना है जब तक कि आपके पास 6q+3 या 6q+5 या 6q+1 के रूप का पूर्णांक आ नहीं जाता है। जैसे ही आ जाएगा तो हम कह देंगे हाँ भाई ऐसा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिए और a के बराबर में b के जगह पर हमें 6 लिखना है, q और r के जगह पर अब की बार क्या माने हैं 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब देखिए चर अचर वाला समस्या हो गया यहाँ पर, इसलिए ये दोनों जुटेगा नहीं, तो जस का तस रह जाएगा, यानी कि जैसा का तैसा रह जाएगा, छोड़ देंगे इसको। पुनः लिखेंगे यदि r बराबर 2 हो तो आपके मन में सवाल होगा कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जब तक कि ये शेषफल हम यहाँ कहाँ तक लिए हैं 5 तक, तो 5 तक हमको लेके चलना होगा इस सवाल के लिए, चूँकि हमें 6q+5 प्राप्त करना है इसलिए। तो r बराबर यदि 2 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। तो अब बार बार हम क्या बोलें, तो 6 लगाना है, q लगाना है और r के जगह पर 2 लगाना है, जैसा कि उपयुक्त में देखे आप उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। तो अब आगे तो ये दोनों जुटेगा नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते 6q+2 बराबर 8q हो जाएगा, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं, तो 6q+2 ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। यदि r बराबर 2 ले चुके हैं तो अब की बार क्या लेना है 3 लेना है ना, तो 3 ले लीजिए। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र लगाएंगे और a बराबर 6q+3 यानी 3, तो 6q जोड़ 3 लिख दिए। अब इसको भी जोड़ नहीं सकते हैं तो रहने दीजिए। इसी प्रकार से आपको 4 और 5 भी लेना है। चलिए फास्ट लिख करके दिखाते हैं। यदि r बराबर 4 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा और a बराबर 6q+4। पुनः यदि अब की बार लास्ट बचा है 5, तो यदि r बराबर 5 हो तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब a बराबर 6q+5 हो जाता है। अब तो कोई शेषफल बचा नहीं, तो अब ये सिलसिला रुक जाएगा। अब आगे कुछ नहीं करना है, हमें क्या क्या प्रूव्ड करना था, 6q+1, 6q+3, 6q+5 पूरा करना था। देखिए 6q+1 यहाँ हमें मिल गया है 1, दूसरा 6q+3 लाना था तो ये यहाँ पर मिल गया, ये दूसरा रहा, और तीसरा 6q+5 लाना था ये यहाँ पर मिल गया। अतः हम कह सकते हैं ना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1, 3 या 5 के रूप का हो सकता है। तो अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो समझाने के लिए दिए थे। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, लिखना जरूरी है ये, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, ठीक है, के रूप का होता है। ये हो गया प्रूव्ड, सत्यापित। हिसाब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।